जीवन दो चीजों से मिलकर बना है, एक जीव अर्थात शरीर, दूसरी आत्मा। इसलिए केवल आत्मा से भी जीवन नहीं है और ना ही केवल शरीर से जीवन है। जिस प्रकार शरीर को 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसे जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए आत्मा को सतोगुणी भी कहा जाता है। आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति इन्हीं 7 गुणों के माध्यम से होती है, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। आत्मा के इन्हीं गुणों के आधार से जीवन जीने में आत्मसंतुष्टि, खुशी, मौज और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ये 7 गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 गुण जिस किसी के पास भी होता है, वह पूर्ण रूप से योगी बन जाता है, जिसे वो परम आनंद की अनुभूति होती है, जो एक साधारण मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता। तो आइए आज के इस प्रस्तुति में आत्मा के इन सभी गुणों को अच्छी तरह से जानें और अपने जीवन में धारण करें। इन सारे गुणों के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको इन 7 गुणों का महत्व अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति भारत से अफ्रीका गया और अपने एक मित्र के पास जाकर ठहरा। वह मित्र काफी संपन्न था। उसके पास काफी जमीन थी, जिसमें एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना रखा था। एक बड़ा सा फार्म हाउस भी था, जिसमें उसने कई प्रकार के जानवर पाल रखे थे। वह अपने जीवन में बहुत संतुष्ट था। उस मित्र ने अपने भारतीय मित्र से अफ्रीका आने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उसने सुना है कि अफ्रीका में हीरे की खानें हैं, इसलिए वह हीरे की खोज में आया है। अफ्रीका वाले मित्र ने पूछा कि ये हीरे क्या होते हैं। तब उस भारतीय ने हीरे का वर्णन करते हुए उसके मूल्य के बारे में बताया और कहा, थोड़े से हीरे प्राप्त हो जाने से जीवन आराम से जी सकते हैं। अफ्रीका वाले मित्र के पास सब कुछ था, परंतु हीरे नहीं थे। उसे लगा कि जरूर ये हीरे बहुत अमूल्य होंगे, तभी तो ये व्यक्ति इतनी दूर से इसकी खोज में आया है। दूसरे दिन सुबह ही उस भारतीय ने वहां से विदा ली और हीरे की खोज में चला गया। परंतु वह अफ्रीका वाला व्यक्ति बेचैन हो गया और सोचने लगा, ये हीरे इतने अमूल्य होते हैं, उन्हें तो मेरे पास भी होने चाहिए। और फिर उसने सारा जमीन जायदाद बेचकर गाड़ी और पैसे लेकर हीरे की खोज में निकल पड़ा। काफी दिनों तक वह हीरे की खोज में घूमता रहा, परंतु उसे हीरे प्राप्त नहीं हुए। फिर एक दिन अफ्रीका के जंगल में किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। काफी समय के बाद वह भारतीय जब घूमते हुए उस मित्र के फार्म हाउस पर पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसका मित्र सारा जमीन जायदाद बेचकर हीरे की खोज में गया और उसके जीवन का अंत हो गया। उसे यह समाचार सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तब उस फार्म हाउस के नए मालिक ने भारतीय को अंदर बुलाकर भोजन करने के लिए कहा। वह भारतीय घर के अंदर गया तो उसने देखा कि सामने एक कटोरे में बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े हैं। नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि ये तो बहुत सारे छोटे बड़े हीरे हैं। उसने उस मालिक से पूछा, ये इतने सारे हीरे कहां से आए? मालिक ने कहा, ये तो कांच के टुकड़े हैं जो पीछे बगीचे में बहुत सारे पड़े हैं। वह भारतीय बहुत उत्सुक हो गया और कहा, मुझे वह स्थान दिखाइए जहां से ये हीरे आपने लाया है। जब वह पीछे जाकर देखा और खुदाई करवाई तो पता चला कि यहां तो हीरे की खान है। तब वह भारतीय सोचने लगा कि मेरे मित्र को हीरे का ज्ञान न होने कारण उसके बगीचे में खान होते हुए भी सब बेचकर बाहर ढूंढने गया। ठीक इसी प्रकार 7 गुणों की खान हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन ज्ञान न होने कारण हम भी उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। आत्मा की 7 गुणों में सर्वप्रथम गुण है ज्ञान। ज्ञान अर्थात जानना, बोध, साक्षात अनुभव अथवा प्रकाश। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का वैसा ही अनुभव करना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, विज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तभी तो मनुष्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। इसलिए उसे सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है,
जिसमें सबसे पहले स्वयं का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान और तीसरा सृष्टि का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार, जिसके कारण आज विकारों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, अशांति, अत्याचार और भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो गया है। अतः मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य ज्ञान ही वह रोशनी है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। वास्तव में ज्ञान सारे गुणों और शक्तियों का स्रोत होता है, क्योंकि ज्ञान के ही द्वारा हमें अपनी बुद्धि को विस्तार करने का असीमित अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में ज्ञान के द्वारा ही आत्मिक गुणों और शक्तियों का विकास होता है, जिससे आत्मा को अपने स्वरूप और मानव जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य की पहचान मिलती है। आत्मा की 7 गुणों में दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता अर्थात मन, विचार, व्यवहार और भावनाओं में शुद्धता। पवित्रता को सुख शांति की जननी भी कहा जाता है। इसलिए जहां विचारों की शुद्धि हो, व्यवहारों की शुद्धि हो और भावनाओं की शुद्धि हो, वहीं पर इंसान को अच्छा लगता है, वहीं पर उसे सुख शांति की भावना मिलती है, क्योंकि वहीं पर निस्वार्थ प्रेम पनपता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहां शुद्धि होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। परंतु मनुष्य केवल बाहरी शुद्धि को तो अपना लेता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि की जिम्मेदारी नहीं लेता। कुछ लोग ब्रह्मचर्य अपनाकर स्वयं को पवित्र समझने लगते हैं, परंतु पवित्रता का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ भौतिक शरीर से पवित्र रहने को माना जाता है। वास्तव में पवित्रता का सही अर्थ है मन, बोल और कर्म की शुद्ध करना। एक व्यक्ति की सोच अगर शुद्ध हो तो हम उनको संत या महान आत्मा कहते हैं, क्योंकि हमारे मन से विचारों की सृष्टि होती है। इसीलिए अगर विचार पवित्र हो तो हम जो भी बोल बोलेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो सभी पवित्र, श्रेष्ठ और सार्थक होंगे। आत्मा के 7 गुणों में तीसरा गुण है प्रेम। आज संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, पति हो या पत्नी, क्योंकि जब कोई प्रेम से व्यवहार करता है तो सबको अच्छा लगता है। कहते हैं प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाता है, क्योंकि प्रेम ही वह अहिंसक शस्त्र है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। प्रेम के 2 मीठे बोल से सामने वाले व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकते हैं, उसके अंदर की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर अपनापन होने से कोई भी बात छिपाई नहीं जाती। ये प्रेम भाग्य की वह चाबी है जिससे कैसा भी दुर्भाग्यशाली आत्मा हो उसे भाग्यशाली बना सकता है। प्रेम आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है, इसलिए परमात्मा और सभी आत्माओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम को ही शर्त रहित प्रेम कहते हैं। आज हम उनको प्रेम करते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं अथवा हमारे जैसे हैं, क्योंकि जब हम यह शरीर और उसके धर्म, जाति, वर्ण को भूलकर स्वयं को और दूसरों को एक आत्मा समझेंगे तो यह देखेंगे कि सारे एक जैसे और अनोखे हैं। एक आत्मा शरीर के बगैर किसी दूसरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकती। जब आत्मानुभूति हासिल हो जाती है तो हम सारे जीवित प्राणियों से जुड़ जाते हैं और संसार को एक परिवार जैसा मानने लगते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज इस संसार में निस्वार्थ एवं शुद्ध प्रेम नहीं मिल पाता। इसलिए संबंधों में दरार उत्पन्न हो जाती है, जिससे मनुष्य तनाव में रहने लगते हैं। आज हर मनुष्य निस्वार्थ एवं शुद्ध प्रेम चाहता है, परंतु ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो आध्यात्मिक समझ और पवित्रता के आधार पर ही मिल सकता है, क्योंकि जहां भावनाओं में, विचारों में, व्यवहार में अहंकार, स्वार्थ और अशुद्धि है, वहां संबंधों में कभी भी प्रेम पनप नहीं सकता। इसलिए आज परिवारों में स्वार्थ बहुत अधिक है और निस्वार्थ प्रेम बहुत कम है। अतः प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं जीवन जीने का सच्चा आनंद है। आत्मा के 7 गुणों में चौथा गुण है शांति। शांति आत्मा के गले का हार है, स्वधर्म है और सर्व सद्गुणों का राजा है।
इसलिए जहां पर आपसी समझ अर्थात ज्ञान है, पवित्र भावनाएं हैं, प्रेम है, वहां व्यक्ति शांति और सहज अनुभव करता है। आज हर इंसान को शांति चाहिए, परंतु शांति नहीं मिल पाता, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि आत्मा की शांति ही परम शांति है। इस शांति का आधार आध्यात्मिक ज्ञान या विवेक है। अतः मन में पवित्र विचार एवं भावनाएं तथा शुद्ध व्यवहार और आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्रेम से ही शांति की स्थापना होती है। योग शिक्षा के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकता है, तो उसे सर्वोच्च शांति की स्थिति में अस्तित्व का अनुभव करने का अवसर मिलता है। परम शांति को परम सुख की स्थिति से भी बेहतर कहा जाता है, क्योंकि लोग परम सुख से थक जाएंगे, लेकिन वे परम शांति से कभी नहीं थक सकते। आत्मा के 7 गुणों में 5वां गुण है सुख। आज मनुष्य सुख को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाया है। वह सुख को बाहरी भौतिक साधनों में ही ढूंढता फिर रहा है। इस कारण वह सर्व सुख सुविधाओं के बीच होते हुए भी जीवन में सुख का अनुभव नहीं करता। किसी सुखद शैया पर सोने पर भी चैन की नींद नहीं ले पाता। दुनिया में सच्चे सुख के लिए मनुष्य कितनी भाग दौड़ और मेहनत करता है, लेकिन इस सांसारिक सुख के साथ साथ सिर्फ दुख ही मिलता है। तभी तो मनुष्य कहता है, सूखी रोटी चलेगी, सादा भोजन चलेगा, परंतु सुख चाहिए। यदि उसके सामने 56 प्रकार के भोग रखे हो, परंतु खाते समय किसी ने दुख का कोई समाचार सुना दिया, तो एक भी पदार्थ अंदर नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि भोजन शरीर के लिए आवश्यक तो है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता आत्मा को सुख की है। इसलिए महान आत्माओं ने कहा है कि सुख बाहर की नहीं, अंदर की होनी चाहिए। लेकिन अंदर का सुख कहां और कैसे प्राप्त करना है, यह मालूम ही नहीं। इसीलिए जब बाहर ढूंढते ढूंढते उसे सुख नहीं मिलता, तो वह अपने जीवन में निराश और परेशान हो जाता है। इसलिए जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए 4 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके बिना सुख की केवल कल्पना ही रह जाती है। पहला, जब जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से सींचते हैं। दूसरा, जब संबंधों में पवित्र भावनाओं को पनपने देते हैं। तीसरा, जब निस्वार्थ प्रेम की सरिता बहती है। और चौथा, जब मन में प्रसन्नता से पूर्ण शांति मिले। 7 गुणों में आत्मा का 6ठा गुण है आनंद। आनंद का अर्थ है शरीर की 5 कर्मेंद्रियों के अनुभव से मुक्त हो जाना। इसलिए जहां ये 5 गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख होंगे, वही जीवन में सर्वोच्च स्थिति आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है सच्चित आनंद स्वरूप। परंतु आज मानव अपने वास्तविक आनंद स्वरूप से इतना दूर हो गया है कि इस आनंद को ढूंढना पड़ रहा है। कई महान आत्माओं ने इस आनंद की प्राप्ति के लिए अपने घर बार छोड़ दिए, तथा इस आनंद की प्राप्ति के लक्ष्य से कभी विचलित न हो जाए, इसके लिए उन्होंने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया, ताकि हर समय इस लक्ष्य की स्मृति रहे कि जीवन का लक्ष्य है आनंद की अनुभूति करना। आनंद को सर्वोच्च इसलिए कहा गया है क्योंकि इस गुण का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है, जैसे सुख के साथ दुख, प्रेम के साथ नफरत आदि। इसलिए आनंद को अलौकिक, ईश्वरीय माना गया है। तभी तो उन महान आत्माओं ने उसका अनुभव करना चाहा है। परंतु आज आनंद की बात तो बहुत दूर, मानव जीवन में खुशी भी नहीं है। 7 गुणों में आत्मा का 7वां गुण है शक्ति। जहां ये 6 गुण ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद है, वहां मनुष्य अपने जीवन में शक्ति का अनुभव अवश्य कर सकता है। परंतु आज आत्मशक्ति तो दूर, मनुष्य में आत्मविश्वास भी नहीं रहा। वास्तव में ये 7 गुण आत्मा का सत्य स्वरूप है। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये महान शक्तियां हैं। अर्थात इसमें ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति और शांति की शक्ति है। इसलिए आत्मा को कहा जाता है कि आत्मा चैतन्य शक्ति है। जब मानव इन गुणों का स्वरूप बनकर व्यवहार करता है, तब इन गुणों की चैतन्यता या ऊर्जा उसके स्वरूप में प्रकट होती है। लेकिन आज मनुष्य आत्मा अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चली गई है।
ये सातों गुण मानव जीवन में सक्रिय नहीं है, तभी तो आत्मा इन गुणों की शक्ति में कमजोर हो गई है। यही कारण है कि व्यक्ति उन्हें बाहर ढूंढने लगता है और चाहता है कि कहीं से इनका अनुभव हो जाए, कहीं से उनकी प्राप्ति हो जाए। परंतु जब बाहर से इनकी प्राप्ति नहीं होती, तब आत्मा कमजोरियों की शिकार हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बदले में 7 अवगुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। इन कमजोरियों के वशीभूत व्यक्ति को विकारी कहा जाता है। इसीलिए उपर्युक्त सातों गुणों की संपूर्णता के आईने में अपना स्वरूप देखना चाहिए, जिससे स्वयं को पहचान कर सके कि वो क्या है, कौन है और उसकी वास्तविकता क्या है। कई बार लोगों के मन में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर इन सातों गुणों को विकसित करने से हमारे वर्तमान जीवन में क्या फायदा होगा, क्या प्राप्ति होगी। इन 7 गुणों से जब हम अपनी आत्मा को संपन्न कर लेते हैं तो हमारे जीवन में 3 बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला, हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। दूसरा, हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। और तीसरा, हम अपने आसपास के पूरे वातावरण को बदल सकते हैं। आज दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, उनकी महानता का आधार यही 7 गुण ही थे, क्योंकि इन 7 गुणों से ही वे अपनी आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न किया था। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो या फिर महावीर स्वामी हो, उन्होंने अपने अंदर इन 7 गुणों को मन, वचन और कर्म में प्रत्यक्ष कर दिखाया था और उन्होंने इस दुनिया में अनेकों के जीवन को प्रभावित किया तथा कितने ही लोगों के जीवन उनके माध्यम से परिवर्तन हुआ। आइए जानते हैं कि आत्मा के 7 गुणों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 7 गुणों का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ज्ञान का संबंध हमारे स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा है। जब स्नायु तंत्र सारे शरीर में संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, तब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे स्नायु तंत्र को सही हालत में रखने में सहायक होता है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि इसकी नस नस में ज्ञान बह रहा है। दूसरा, पवित्रता का संबंध हमारी 5 कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए जब व्यक्ति कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाता है अथवा देह के विषयों के प्रति उसमें आसक्ति पैदा होती है, तो वह उसे शक्तिहीन बना देती है। तब पवित्रता हमें वह शक्ति देती है जिससे हमारी 5 कर्मेंद्रियां संयमित हो जाती हैं। तीसरा, प्रेम का संबंध हमारे हृदय से जुड़ा है। आज दुनिया के अंदर हृदय रोग बढ़ता ही जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जहां विश्वास हो, प्यार हो और वहीं से धोखा मिले, तब दिल में बहुत दर्द होता है और इस तरह वह दर्द हृदय की नलियों को जख्मी कर देता है। जैसे शरीर पर कहीं घाव हो और उस घाव पर मैल आदि जमा होनी शुरू हो जाती है, उसी प्रकार हृदय की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे ब्लॉकेज कहा जाता है। इसीलिए डॉक्टर मरीज के रिश्तेदारों को यही सलाह देते हैं कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे रोगी को कोई सदमा लगे, क्योंकि जितना वह खुश रहेगा और जितना उसे सबका प्यार मिलेगा, उतना ही जल्दी वह ठीक हो जाएगा। स्पष्ट है कि मनुष्य को प्रेम इसलिए चाहिए जिससे उसका हृदय ठीक तरीके से काम करता रहे। चौथा, शांति का संबंध श्वास प्रणाली के साथ जुड़ा है। शांति की अवस्था में श्वासों की गति ठीक रहती है, अन्यथा उसके लिए मनुष्य को प्राणायाम करना पड़ता है। मानव जब अपने अनादि शांत स्वरूप में होता है, तब उसके श्वासों की गति सामान्य और संतुलित रहती है, और जब वह तनाव में होता है, तब यह श्वास की गति अनियमित हो जाती है, अर्थात कभी तेज तो कभी धीमी होने लगती है। इसीलिए श्वास प्रणाली को संतुलित रखने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। पांचवा, सुख का संबंध हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा है। आज व्यक्ति जब खाना खाने बैठा हो और उसी समय कोई दुखद समाचार मिलता है, तो कोई भी चीज खाने की इच्छा नहीं होती। उसके बाद भी उसने कुछ खा लिया तो कहीं उसे एसिडिटी हो जाती है तो कहीं अपच हो जाती है, क्योंकि पाचन क्रिया ठीक नहीं होती।
इसलिए व्यक्ति को सुख शांति से खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब वह सुख की स्थिति में खाना खाता है तभी उसकी पाचन शक्ति ठीक तरह से कार्य करती है। इसी तरह आनंद का संबंध हमारे हार्मोन्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ जुड़ा है। इसलिए जीवन में आनंद न होने के कारण हमारे हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। जिस घर में खुशी आनंद का वातावरण और माहौल होता है और घर के लोग खुश रहने लगते हैं, उस घर के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगता है। ये बात अनेक अध्ययनों से सिद्ध हो चुकी है। और इसी तरह शक्ति का संबंध हमारी मांसपेशियों के साथ जुड़ा है। आज व्यक्ति रोज व्यायाम करके शारीरिक रूप से सुडौल बनने का प्रयास करता है, लेकिन यदि कोई उसका मनोबल तोड़ देता है तो उसके बाद उसमें छोटी से छोटी परिस्थिति का सामना करने की भी ताकत नहीं रहती। परंतु समय पर जब कोई उत्साहवर्धक शब्द कहकर किसी का मनोबल जगा दे तो उसमें असंभव को भी संभव करने की ताकत आ जाती है, जैसे शास्त्रों में हनुमान जी का उदाहरण है। इस तरह स्पष्ट है कि आत्मा के सातों गुण हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा और बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें इन सातों गुणों की आवश्यकता है। आज संसार के अंदर दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि इन 7 गुणों से आत्मा की ऊर्जा क्षीण हो गई है। अतः आत्मा को ऊर्जावान करने के लिए सातों गुणों से परिपूर्ण आध्यात्मिकता और योगाभ्यास की आवश्यकता है। तभी तो कहा जाता है कि योग से मनुष्य दीर्घायु, काया कंचन एवं निरोग रहता है, क्योंकि योग जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे यह ऊर्जा पुनः प्राप्त करना है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को सदा निरोगी काया या कंचन काया वाले दिखाते हैं। हमने कभी किसी कथा में यह नहीं सुना कि देवताओं को किसी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया हो या उनकी कोई शल्य क्रिया की गई हो, क्योंकि उनकी आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी और उनका जीवन सातों गुणों से महकता था। अब सवाल यह उठता है कि स्वयं को सर्व गुणों एवं शक्तियों से संपन्न कर आत्मा की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है? जीवन के सफर में हम अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले जाते हैं, इसलिए जीवन में कमजोरियां आ जाती हैं। अब पुनः हमें अपनी वास्तविकता की तरफ जाना है। इसके लिए हमें अध्यात्म के पथ पर चलना होगा, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अपने भीतर ले जाती है। हमारा अनादि सतोगुणी स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली है। जितना हम आत्मभाव में मन को स्थित करते जाएंगे, उतनी ही उन गुणों की ऊर्जा को अपने अंदर विकसित करते जाएंगे। सतोगुण की यह ऊर्जा व्यक्ति के चारों ओर एक प्रभा मंडल तैयार करती है, जो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक वातावरण से सुरक्षित रखने के लिए एक कवच अथवा छत्र छाया का काम करता है। मित्रों, आज का हमारा यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होता है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।